अब वो बेचारी एसडीएम है ज्योति मौर्य, उसके पीछे पड़ गए। उसने नाम कमाया, एसडीएम बनी है, अब उसको बदनाम करने में बड़ा मजा। इस देश की जनता की आदत बदनाम करने में किसी को बड़ा मजा आता है। बहुत गलत किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पति को छोड़, उसी बेचारे ने पढ़ाया था, तो अब नहीं है मन साथ रहने का। और उसका आदमी जब इतना टैलेंटेड है, किसी को एसडीएम बना देता है, एक और ले आए बनाए। जब तुम्हारे पास इतना टैलेंट है तो एक और बना दो। पर उल्टा नहीं करना चाहिए, नहीं। 136 पतियों ने अपनी पत्नियों को इलाहाबाद से वापस बुला लिया। उल्टा बोल रहे हैं। आदमी कमजोर है, औरत चली जाएगी। बहुत सारी औरतें छोड़ के चली गई, लेकिन चूंकि वो नाम वालियां नहीं थी, उनके पास पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं था, उनको बदनाम करने से कोई फायदा नहीं था, तो किसी ने ट्रोल नहीं किया। ज्योति मौर्य को बदनाम करने से फायदा है, क्योंकि एसडीएम है, अचीवमेंट वाली लड़की है, मजा बहुत आ रहा है। इस देश का आदमी उल्टा करता है, उल्टा। और अजीब अजीब बातें करता है। देखो, उल्टा करने की आदत है उसकी। अब आलोक मौर्य है, ज्योति मौर्य के हस्बैंड, कायदे से खुद भी नहीं पढ़े होंगे बेचारे। और प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना। तुम्हारी पत्नी थी, तुम उससे प्रेम करते थे, प्रेम में ही तो पढ़ाए थे। प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना। तुम्हारे मन में एक लगाव था, प्रेम था, तभी तो उसको पढ़ाए, एसडीएम बनाए। मान लेते हैं तुमने पढ़ाया, सैक्रिफाइस किया, सब कुछ किया। प्रेम तो एक लड़का अपनी मां को छोड़ आया ओल्ड एज होम में। जब उसकी मां की डेथ होने लगी तो उसकी मां ने अपने बेटे को बुलाया कि अब तो मेरा अंत समय है, मैं 10 साल ओल्ड एज होम में रही, वृद्धाश्रम में। बेटा मेरा एक काम कर देना, एक फ्रिज रखवा देना, एक खाना गर्म करने वाला रखवा देना, एसी लगवा देना। उसने कहा माता जी अब क्यों? बोली बेटा यहां कभी कभी पंखा चलता नहीं और तुम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आओगे तो तुम भी यहीं, तुमको ठंडा खाने की आदत नहीं है बेटा। सोचो, वो 10 साल वृद्धाश्रम में रही, मर रही है, मां है, लेकिन प्रेम में उसको अपने पुत्र की चिंता है कि अगर उसको यहां आना पड़े तो उसको दिक्कत ना हो। इतना बदमाशी हम लोग अपने परिवार से करते हैं। हमारे परिवार वाले एफआईआर लिखाते हैं, दूसरे वाले लिखाते हैं। किसी मां बाप को कभी सुने एफआईआर लिखाते हो अपने लड़का लड़की के खिलाफ? जबकि सबसे ज्यादा लोग मां बाप को परेशान करते हैं। जो मंद बुद्धि है वो सबसे ज्यादा मां बाप को ही परेशान करेगा। अगर तुम्हारी उम्र 20 साल है तो तुम मां बाप को तो परेशान ही नहीं कर सकते, अगर उसने तुम्हें 20 साल का किया है तो। इतना कर दिया है। प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना, और शक्ति है तो किसी को क्या बदनाम करना। इसका मतलब आपके पास दोनों नहीं है, न शक्ति है न प्रेम है। तो मिर्जापुर में एक आदमी ने अपनी वाइफ की शादी कराई है 10 दिन पहले। उसकी पत्नी का पड़ोस के लड़के से अफेयर था, उसने शादी करवाया पंचायत बुलाकर, 51,000 दहेज दिया। कहा जाओ खुश रहो। जाओ। मेरठ में
पति ने पहले पत्नी को गोली मारी, फिर खुद को मारा। 10 दिन पहले घटना है। शूटिंग चल रही थी भारत समाचार पे, तो वहीं बैठे हुए तो देख रहे थे। मेरे घर में तो टीवी है नहीं। कबीर से एक लड़के ने आके पूछा कि शादी करना चाहिए, तो बोले यार वो पहाड़ के ऊपर एक महात्मा जी रहते हैं, चलो उनसे मिला लाएं तब बताएं। तो ले गए, मिलाने के लिए। फिर उस युवक से कहे जाओ, तो जाने लगा। तो पूछे, तो उस युवक को बैठाया अपने साथ वहीं पे। फिर उससे पूछे क्या क्वेश्चन पूछे तो तुम? कहा शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कहा अच्छा। फिर वहां से चले, थोड़ा सा पहाड़ पे उतरे, फिर पूछे कि तुम कुछ पूछे थे मुझसे। कहा वो पूछे थे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर उतर आए पहाड़ पे। 3 घंटा बीत गया यही बात करते करते। तो 3 घंटा बीत गया तो उस युवक ने कहा कि भाड़ में गया उत्तर, अब हम खुद ही पता कर लेंगे। कबीर ने कहा कि मैं तो नहीं उबा 3 घंटे में। जब इतना धैर्य पैदा हो जाए, शादी मतलब जिम्मेदारी है। शादी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार चलाना होता है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता वो ना करे। और दोनों की है। अब तो स्त्रियां भी काम कर रही हैं, तो दोनों की है। अब जो पहले घर आए वो खाना बनाए। मान लो लड़के की जॉब 5 बजे खत्म हो रही है और लड़की की 7 बजे, तो लड़की का वेट ना करे। तो 2 घंटे में बर्तन वर्तन धो के खाना वाना बना के तैयार रखे। ये नहीं कि तुम स्त्री हो, तुम्हारा धर्म है खाना बनाना। कोई धर्म नहीं, अब बदल गया। अब तुम पहले आ रहे हो, पहले तुम बनाओगे। पोछा तुम लगाना तो अपनी बात मत करो। हाँ तो गरम करके दे देना बेटा, अपने हाथ से खिलाना। ऐसे ऐसे कहती नहीं है बीड़ी जलाई जिगर से पिया जिगर में बड़ी आग। तो तुम जो है कैसी बातें कर रहे हो बच्चों जैसी। सब गाने तुम्हारे लिए ही बने थे। तो पुरुष कहता है महिला से, न लिहाफ न गिलाफ ठंडी हवा भी खिलाफ। ससुरी जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले, क्या जरूरत, जिगर में बड़ी आग है, वहां से क्या लेने की जरूरत। तुम ध्यान से सुना नहीं उस गाने को। जो जिगर का टुकड़ा है उसको जिगर की ही आग देना है। कॉन्सेप्ट कमजोर है तुम्हारा। ना यार तुम किताब कायदे से पढ़ो, ना तुम पिक्चर देखो कायदे से। तुम लोग यार करते क्या हो, हमको तो यही बहुत टेंशन है।